हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक इज ए मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिफाइबल और काउंटेबल। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को हम सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं या फिर हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में। इट इज ए क्वांटिफाइबल क्वांटिटी। सिमिलरली सॉफ्टवेयर की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम मैट्रिक्स में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोग्राम में हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? LOC, लाइन ऑफ कोड। दो प्रोग्राम्स की सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज को आप लाइंस ऑफ कोड के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि दो प्रोग्राम्स में से बेटर कौन सा होगा जिसमें लाइंस ऑफ कोड कम होगा। तो लाइंस ऑफ कोड यहाँ पर हमारे क्या काम करिए? एज ए मैट्रिक। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनी रीजन। what are those reasons? फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, कि इन मैट्रिक्स के बेसिस पर ही हम ये डिफाइन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर परफॉर्म करेगा। इन्हीं मैट्रिक्स के बेसिस पे ही हम टोटल वर्क एस्टिमेट करते हैं, हम टोटल प्लानिंग करते हैं कि हमें पर मंथ कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी मेजर होती है और भी बहुत सारे यूजेस हैं जिनके लिए हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का यूज करते हैं। What are the characteristics of software metrics? The first one is quantitative. Software metrics are quantitative in nature. It means that they can be expressed in values. For example, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि lines of code, कि एक प्रोग्राम के अंदर कितनी lines of code यूज हो रही हैं, it will be expressed in values. तो lines of code के बेसिस पे ही हम दो प्रोग्राम्स में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली पर्सन पर मंथ, की एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने पर्सन्स की, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज ऑल्सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सेकेंड इज अंडरस्टैंडेबल। जो भी मैट्रिक हम चूज कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टूडेबल हो और इजीली कंप्यूटेबल हो, हम इजीली उसको कंप्यूट भी कर सकें और वो इजीली समझ में भी आ सके। उसको जो डिफाइन करने के फॉर्मूलाज हैं वो टिपिकल नहीं होनी चाहिए। द थर्ड वन इज applicability. Metrics should be applicable in the initial phases of the development of the software. जो metrics हम यूज करेंगे, ऐसा ना हो कि जब हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन चुका है उसके बाद हम उन metrics को अप्लाई कर रहे हैं। समटाइम्स जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके सभी फेसेस में हमें मैट्रिक्स को अप्लाई करना पड़ता है, सो दैट हम ये चीज़ बता सके कि हमारा सॉफ्टवेयर वेरीफाइबल है या नहीं है, सो दैट हम बता सकें कि आर वी मेकिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम प्रोडक्ट को सही तरह से बना रहे हैं। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की ज़रूरत है और वो मैट्रिक्स स्टार्टिंग फेसेस में ही इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। कुछ हम जब मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं तो कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमारी ड्यूरिंग द प्रोसेस यूज होती हैं, और कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती है जो हमारा जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद हम लोग उनको यूज करते हैं। रिपीटेबल, द मैट्रिक्स वैल्यूज शुड बी सेम व्हेन मेजर्ड रिपीटेडली एंड कंसिस्टेंट इन नेचर। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा अगर हम उसको बार बार उन्हीं मैट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम मैट्रिक्स को जब बार बार रिपीट करके एक्सपेरिमेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट अलग अलग आए। इकोनॉमिकल, जो भी मैट्रिक्स हम चूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्ट इतनी ना हो जितनी कि हमारी मैट्रिक्स अप्लाई करने की हो। तो जब भी हम मैट्रिक्स चूज करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारी जो मैट्रिक्स हैं वो इकोनॉमिकल हो। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मैट्रिक्स जो भी चूज की जाती है वो ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर ही डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो मैट्रिक चूज की है वो सिर्फ प्रलोग लैंग्वेज पर ही इंप्लीमेंट है या वो सी लैंग्वेज पर ही इंप्लीमेंट है। मैट्रिक्स शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैट्रिक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। नाउ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। वन इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, सेकेंड इज प्रोसेस मैट्रिक्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो मैट्रिक्स हम चूज करें वो सिर्फ एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर जब आपका डिजाइन हो जाए उसके बाद ही हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है।
वन इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, कि जो आपके प्रोडक्ट को अवालुएट करेंगे, उसकी स्टेट को अवालुएट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक बना है या नहीं बना, उसमें क्या क्या रिस्क अक्कर होने के चांसेस हैं, जो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं हम उनको डिफाइन करेंगे। द एबिलिटी ऑफ टीम टू कंट्रोल क्वालिटी इज अवालुएटेड। ठीक है, यहाँ पर हम क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखेंगे सो दैट कि हम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया है वो जो हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड वन इज प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोसेस मैट्रिक्स बेसिकली आपका ईच फेज पर इम्प्लीमेंट होता है। जो हमारे SDLC के 6 फेज होते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को प्रॉपर डिजाइन कर रहे हैं, उस केस में हम प्रोसेस मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस मैट्रिक्स पे पर्टिकुलर अटेंशन ऑन इन्हांसिंग द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ द टीम और द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोसेस मैट्रिक्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट प्रोडक्ट मैट्रिक्स कंप्लीट प्रोडक्ट डिजाइन होने के बाद उसके एग्जीक्यूशन के टाइम इम्प्लीमेंट होते हैं, बिकॉज देन वी चेक हैव वी मेड द राइट प्रोडक्ट। एंड प्रोसेस मैट्रिक्स में बेसिकली हम चेक करते हैं आर वी मेकिंग द प्रोडक्ट राइट। सो दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, द वन इज प्रोडक्ट एंड अनदर इज प्रोसेस। प्रोडक्ट मैट्रिक्स तब इम्प्लीमेंट की जाती हैं जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली बन जाता है। प्रोसेस मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के हर फेज में इम्प्लीमेंट होती हैं। हम इस तरह से भी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑलरेडी हमने अभी बताया कि वन इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, अनदर इज प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप्स में उनको डिवाइड करते हैं। वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक। स्टैटिक मैट्रिक्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि साइज मैट्रिक्स, हम बताते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका साइज क्या है। साइज में हम क्या क्या ले सकते हैं, प्रोग्राम का लाइन ऑफ कोड कितना है, मतलब टोटल लाइंस कितनी है, टोकन काउंट, टोकन काउंट में आपके कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, हम ये सब काउंट कर लेते हैं कि किसी प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स, कितने नंबर ऑफ टोकन्स यूज हो रही हैं। ठीक है, फंक्शन काउंट में बेसिकली कितने नंबर ऑफ फंक्शंस यूज कर रहे हैं। तो इन तीनों क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग साइज को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इट इज स्टैटिक बिकॉज इसमें कोई चेंज नहीं होता है। LOC है, आपने प्रोग्राम को डिजाइन किया, लाइन ऑफ कोड सेम रहेगा ईच टाइम, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल सेम रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर सेम रहेंगे। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है या जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सेम रहेंगे। तो ये सब हमारी क्या है, स्टैटिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से कुछ हमारी डायनेमिक मैट्रिक्स भी यूज होती है जिसमें टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। हम क्यों सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स यूज करते हैं। फर्स्ट जो इसका मेन एडवांटेज है कि 2 अलग अलग पर्सन्स एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं अलग अलग मैथोडोलॉजी से, तो उनका कंपैरिजन हम किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि लाइन ऑफ कोड, कि 2 प्रोग्राम्स को हम किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करें, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ कोड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन काउंट, कि दोनों प्रोग्राम्स में क्या क्या फंक्शंस यूज हो रहे हैं और कितने फंक्शंस यूज हो रहे हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट, कि इट विल फाइंड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस डिजाइन मैथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि अगर हम अलग अलग मैथोडोलॉजीज यूज कर रहे हैं तो उसकी कंपैरेटिव स्टडीज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बेसिस पे डिफाइन होती है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, उसका जो डिसीजन है वो हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स चूज करने के बेसिस पर करते हैं। इन कंपेयरिंग एंड evaluating द कैपेबिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम हम डिफरेंट टाइप जो हमारे जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं, कोडर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी मेजर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स यूज करते हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बेसिस पे हम अपने सॉफ्टवेयर के कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं और इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वेरीफाइएबल हो जाता है कि जो हम सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाइएबल है या
नहीं है। इसके बेसिस पर ही हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट के टाइम पर अपना ये बता पाते हैं कि जो हमारा एफर्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो हमें मैट्रिक्स से पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम के अंदर कितनी इनर लूप्स यूज हुई हैं, उन्हीं के बेसिस पर ही हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कितना कॉम्प्लेक्स है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बेसिस पर ही हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड करें और कितने कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, और जो मॉड्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं या नहीं है। मैट्रिक्स हमें इस चीज़ में भी बेनिफिट देती हैं कि जो फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में एक रिसोर्स मैनेजर है वो ये बता सके कि जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उन रिसोर्सिंग की टेस्टिंग भी की जाती है सो दैट पता चल सके कि हमारा जो जितना भी कोड है वो प्रॉपर टेस्ट हो पाया है या नहीं हो पाया है। In comparison and making design trade-off between software development and maintenance cost. सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बेसिस पर ही हम ये बता पाते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए और मेंटेनेंस में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेंटेनेंस की कॉस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट से ज़्यादा होती है। इन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द सॉफ्टवेयर मैनेजर्स अबाउट द प्रोग्रेस, इन्हीं मैट्रिक्स के बेसिस पर ही सॉफ्टवेयर मैनेजर्स अपना फीडबैक दे पाते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इन्हीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। एक सॉफ्टवेयर को हम वेरीफाई भी करते हैं और वैलिडेट भी करते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज एक्चुअली हम चेक करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को जो हमने स्पेसिफाई की थी एसआरएस डॉक्यूमेंट में उसके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स और क्वालिटीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इट इज ओनली चेक ऑन द सॉफ्टवेयर। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों ही क्या है, सॉफ्टवेयर के ऊपर एक चेक है, एक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है जो बेसिकली चेक करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? वेरिफिकेशन आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेज में होता है, और जबकि वैलिडेशन जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट बन जाता है तब हम चेक करते हैं। वैलिडेशन एक तरह से आपका टेस्टिंग फेज होता है। वेरिफिकेशन में बेसिकली वी चेक आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ठीक तरह से बना रहे हैं। और वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बन चुका है वो ठीक बना है या नहीं बना है। इट मीन्स कि जो स्टार्टिंग में हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम थी, ठीक है, और जो हमारी आउटकम अब प्रोड्यूस हुई है दोनों मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इट इज डन इन द वैलिडेशन फेज। Verification is the process of checking that a software achieve its goals without any bugs. कि वेरिफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं आया है, कोई एरर तो नहीं है, बट these bugs are checked at each and every phase of the software development life cycle. It is the process to ensure whether the product that is developed is right or not. It verifies whether developed product fulfills the requirement that we have. वेरिफिकेशन को हम स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं। वेरिफिकेशन करने के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। आप इंस्पेक्शंस के थ्रू कर सकते हो, आप रिव्यूज़ के थ्रू कर सकते हो, वॉक थ्रू एंड टेस्ट टेकिंग मेथड भी यूज़ किए जा सकते हैं। Validation is the process of checking whether the software product is up to the mark, or in other words, product has high level requirement. कि बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि बेसिकली हम प्रोडक्ट की वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। ये फाइंड आउट किया जाता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट सही बना है। इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक टेस्टिंग। एक्टिविटीज़ बेसिकली कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं वैलिडेशन में, मैंने पहले ही बताया। बेसिकली जो वैलिडेशन है दैट इज़ लाइक टेस्टिंग फेज। तो इसमें वैलिडेशन हम किस किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यू कैन अंडरस्टैंड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो डायग्राम। फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन में देखिए कि फ्लो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू कोडिंग,
कि फर्स्टली हम रिक्वायरमेंट फेज में चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट वेरीफाइबल है या नहीं, देन डिज़ाइनिंग में चेक करेंगे, देन डिटेल डिज़ाइन में चेक करेंगे, देन प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में चेक करेंगे और उसके बाद कोडिंग में चेक करेंगे। वैलिडेशन कहाँ पर होगा? वैलिडेशन हमारा डायनेमिक टेस्टिंग है कि जब हमारा कोड कम्प्लीटली प्रिपेयर हो गया उसके बाद हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो वैलिडेट है या नहीं है, क्या हमने सही प्रोडक्ट बनाया है या नहीं बनाया। वैलिडेशन में हम स्पेसिफिक इनपुट के अकॉर्डिंग अपनी आउटपुट चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है।